इस वीडियो में हम परमिशंस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई इसको रीड परमिशन देनी है, इसको राइट परमिशन देनी है, फलाना ढिमकाना, ये सब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। -l करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ कुछ चीजें दिखती हैं। देखिएगा ना, ये -r, w, -r, -r, -, इसका मतलब क्या है ना? बताइए सर। इसका मैंने आपको बताया था, ये है हमारा यूजर। ये है कि किस ग्रुप का ये यूजर है। ठीक है, उबुंटू क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप कोई नया यूजर क्रिएट करते हैं तो एक ग्रुप क्रिएट कर देता है सेम नाम का। ये है आपका साइज, है ना, और ये क्या है, डेट है आपकी जो हमने देखी थी, एंड ये फाइल का नाम है। तो ये बताइए ये क्या है ना? अगर आप सोच रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, ये हार्ड लिंक है, ये देखेंगे बाद में। फिलहाल इसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। एल अब क्या क्या वैल्यू ले सकता है वो देखते हैं। एल देखिए, हाइफन ले सकता है, एल ले सकता है, डी ले सकता है। हाइफन काफी सारी और भी वैल्यूज हैं, लेकिन मेनली यही है, हाइफन एल डी। हाइफन का मतलब होता है फाइल, हमारी रेगुलर फाइल। एल का मतलब सिंबॉलिक लिंक, लिंक पढ़ेंगे बाद में। डी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरी। ठीक है, अब देखिए हाइफन यानी कि सिंपल फाइल, है ना, सिंपल फाइल। ये देखो सैम्पल txt टेक्स्ट फाइल होगी, राइट। अब देखो ये क्या है, डी, ये डायरेक्टरी होगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो हाइफन है एंड डी है, सही बात है। और अगर देखिए मैं बिन में जाता हूँ, है ना, बिन में जाते हैं और ls करते हैं, ls हाइफन l करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, हाँ भाई l आ गया, देख रहे हो l, ये क्या है, लिंक बन रहा है, देख रहे हो, लिंक बन रहा है। लिंक को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, 3 वैल्यू ले सकता है हमारा फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, तो डी का मतलब डायरेक्टरी, हाइफन मतलब फाइल, एंड l मतलब लिंक बाद में पढ़ेंगे। अब देखिएगा फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया, फर्स्ट कैरेक्टर हो गया। अब देखिएगा ये जो 9 कैरेक्टर बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इन 9 कैरेक्टर्स को अब डिवाइड कर दीजिए 3 पार्ट में। ठीक है, बेसिकली ये रीड एक्सेस है, राइट एक्सेस है, एंड एग्जीक्यूट एक्सेस है। ठीक है, ये जो परमिशंस हैं, बताऊंगा इनका क्या मतलब है, RWX फलाने का ना। ये जो परमिशंस है, पहले 3 कैरेक्टर्स डिनोट करते हैं कि जो फाइल का ओनर है ना, जिसने वो फाइल क्रिएट करी है, उसके पास क्या परमिशन है। दूसरा पार्ट यानी कि अगले 3 कैरेक्टर्स डिनोट करते हैं कि अगर ये फाइल, कोई फाइल जो है, जैसे कि, है ना, जैसे मान लीजिए ये फाइल है ना, ये फाइल है, ये अगर किसी ग्रुप का पार्ट है, किसी ग्रुप का पार्ट है, फिलहाल OOO ग्रुप का पार्ट है, तो उस ग्रुप के पास क्या क्या परमिशन है इस फाइल के लिए, वो डिनोट करते हैं इन 3 कैरेक्टर से। देन तीसरा डिनोट करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अदर्स। अगर कोई यूजर है हमारे सिस्टम पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए यूजर है, बी यूजर है, सी यूजर है, ठीक है, ए ने ये फाइल क्रिएट करी है, तो ये 3 कैरेक्टर जो हैं वो डिनोट कर रहे हैं ए क्या क्या कर सकता है इस फाइल के साथ। मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है कहानी, ठीक है, एंड यहाँ पर फाइल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, फाइल, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए ए और बी जो हैं ये एक पार्ट है एक ग्रुप का, ठीक है, जिसको मैं बोल देता हूँ जी, ठीक है, ग्रुप जी। तो दूसरा पार्ट जो है, यानी कि ये 3 कैरेक्टर जो है वो डिनोट करते हैं इस ग्रुप जी के परमिशन, यानी कि ये ग्रुप जी क्या क्या कर सकता है। दूसरे शब्दों में बोलूं, अगर कोई यूजर उस ग्रुप का पार्ट है तो वो क्या क्या कर सकता है, वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, इन 3 कैरेक्टर्स। इन 3 कैरेक्टर्स का मतलब क्या, वो देखें। अब देखिए जो सी है, सी यूजर जो है हमारे सिस्टम पे, वो किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो सी विल फॉल इनटू दिस कैटेगरी, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अदर्स हैं, है ना, ओनर भी नहीं और ग्रुप भी नहीं, अदर्स क्या क्या कर सकते हैं इस फाइल को, ठीक है, इस फाइल को क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिएगा ये 3 कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3। पहला कैरेक्टर डिनोट करता है रीड को, दूसरा पार्ट डिनोट करता है राइट को, एंड तीसरा पार्ट डिनोट करता है एग्जीक्यूट को। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर क्या क्या वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर आर हो सकता है या फिर हाइफन हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे डब्ल्यू हो सकता है या फिर हाइफन हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर एक्स हो सकता है या फिर हाइफन हो सकता है। आर मतलब कि वो रीड कर सकता है, हाइफन यानी कि रीड नहीं कर सकता। डब्ल्यू मतलब राइट कर सकता है, हाइफन यानी कि राइट नहीं कर सकता। एक्स मतलब इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है, मान लीजिए इस फाइल में अगर एग्जीक्यूटेबल कोड है तो इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है। हाइफन लिखा हुआ है, इसका मतलब है एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अब देखिए, जैसे कि ये हमारी कथा लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल है, यानी कि ये क्या है, लिंक है। मान लेते हैं यहाँ पे एल नहीं है, ये हाइफन लिखते हैं, हाइफन, ठीक है, हाइफन यानी कि ये फाइल है। अच्छा, RWX यानी कि
ओनर जो है जिसने क्रिएट करी थी फाइल उसको रीड एक्सेस है, राइट एक्सेस है एंड एग्जीक्यूट भी कर सकता है। सिमिलरली जिस ग्रुप का ये फाइल पार्ट है उसको क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। सिमिलरली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ना, जैसे कि यहाँ पे सी, उसको भी रीड एक्सेस है, राइट एक्सेस एंड एग्जीक्यूट एक्सेस है, ठीक है। टर्मिनल जाते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे कि मेडिटेशंस करके जो रखा हुआ है ना, ये क्या फाइल है, यहाँ पे उसके राइट्स लिखे हुए हैं। हाइफन यानी कि भाई फाइल है, ठीक है। ओनर के पास क्या क्या राइट्स हैं, है ना, ये ओनर यानी कि मैं, यानी कि ये यूजर जो है, ठीक है। रीड एक्सेस है, राइट एक्सेस है एंड एग्जीक्यूट एक्सेस नहीं है। सिमिलरली रीड एक्सेस है ग्रुप के पास भी, है ना, ग्रुप के पास भी राइट एक्सेस भी है, एग्जीक्यूटेबल एक्सेस नहीं है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास सिर्फ रीड एक्सेस है ना, राइट एक्सेस नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्टरी लिखी हुई है जैसे कि डी है ना, डाउनलोड्स करके जो है डायरेक्टरी है, उसके राइट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो करंट यूजर ओनर जो है यानी कि मैं, उसके पास रीड एक्सेस है, राइट एक्सेस है, एग्जीक्यूट एक्सेस भी है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी पर एक्स का मतलब क्या है, डायरेक्टरी को एग्जीक्यूट थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे एक्स नहीं होता यानी कि हाइफन होता तो मैं इसमें सीडी नहीं कर पाता, समझ रहे हैं, इसको एंटर नहीं कर पाता। तो अगर मेरे को इसको एंटर करना है तो यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल जरूरी है, समझ रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी फोल्डर के अंदर आपको जाना है यूजिंग सीडी तो आपके पास राइट्स होने चाहिए एग्जीक्यूटेबल वाले। विदाउट दिस आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे इस डायरेक्टरी को, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगले तीन है, R-X यानी कि रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता, एक्स कर सकता है यानी कि अंदर जा सकता है। अब राइट का मतलब क्या है, इन टर्म्स ऑफ फोल्डर, इन टर्म्स ऑफ फोल्डर यानी कि इस फोल्डर के अंदर हम नई फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, समझ रहे बात को। लेकिन ऑब्वियसली अगर एक्स भी है, अगर एक्स नहीं होगा तो हम एंटर ही नहीं कर पाएंगे, समझ रहे। लेकिन सिंस यहाँ पर हाइफन है, इसका मतलब क्या है कि ग्रुप नहीं कर पाएगा। मैं तो कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे W लिखा हुआ है, मैं तो न्यू फाइल्स एंड फोल्डर्स क्रिएट कर पाऊंगा, लेकिन ग्रुप नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का भी यही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जो इस ग्रुप का पार्ट नहीं है एंड ये यूजर भी नहीं, ठीक है। एक बार बिन में जाते हैं एंड यहाँ पे ls करते हैं, ls में ग्रैब कर लेते हैं, देख रहे हो pwd किया मैंने यहाँ पे ना, ग्रैब pwd, ls -l करते हैं तो देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, फाइल है, क्या है, ये फाइल है, बाइनरी फाइल है यानी कि इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। अच्छा यहाँ पे देखेगा x राइट्स है यूजर को भी, x राइट है ग्रुप को भी एंड x राइट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी, समझ रहे हैं कि भाई कोई भी आके pwd चला सकता है, समझ रहे बात को, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं x हटा देता हूँ, मान लीजिए करंट यूजर जो है ना, ओ ये जो O यानी कि मैं इसके राइट्स में हटा देता हूँ इस फाइल से, किसके, कौन से वाले राइट्स, एग्जीक्यूटेबल वाले, यानी कि यहाँ हाइफन कर देता हूँ तो क्या होगा, तो मैं pwd कर ही नहीं पाऊंगा, समझ रहे हैं बात को। तो ये है खेल परमिशन का।